नमो भगवते महावराहे। आज पतिव्रता के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। नारद जी बोले, धर्मराज, मैं जानना चाहता हूँ कि तपोधना स्त्रियाँ किस कर्म अथवा तप से सर्वोत्तम गति पाने की अधिकारिणी बन सकती हैं। आप मुझे बताने की कृपा करें। यमराज ने उत्तर दिया, उत्तम सुव्रत द्विजवर, वैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए नियम और तप कोई भी उपयोगी साधन नहीं है। महामुनि, उपवास, दान अथवा देवार्चन भी यथेष्ट गति प्रदान करने में असमर्थ है। यह स्थिति जिस प्रकार से सुलभ हो सकती है वह संक्षेप में बताता हूँ, सुने। जो स्त्री अपने पति के सो जाने पर सोती और उसके जगने के पूर्व ही स्वयं निद्रा त्याग देती है तथा पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है, उसकी मृत्यु पर विजय हो जाती है। यह सत्य है। द्विजवर, जो स्त्री पति के मौन होने पर मौन रहती और उसके आसन ग्रहण कर लेने पर स्वयं भी बैठ जाती है, वह मृत्यु को परास्त कर सकती है। तपोधन, जिसकी दृष्टि एकमात्र पति पर ही पड़ती है, जिसका मन सदा पति में ही लगा रहता है तथा जो स्वामी की आज्ञा का निरंतर पालन करने में तत्पर रहती है, उस पतिव्रता से हम सब लोग एवं अन्य सभी भय मानते हैं। जो स्वामी के वचनों पर श्रद्धा रखती है और कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, उस साध्वी की संसार में परम शोभा होती है। देवता लोग भी उसका सम्मान करते हैं। द्विजवर, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष में भी किसी अन्य पुरुष का ध्यान नहीं करती, उसे पतिव्रता कहते हैं। ऐसी स्त्री को मृत्यु का भय नहीं रहता। जो सदा स्वामी के साधन में संलग्न रहती है वह अभय रहती है। ब्रह्मनंदन, जो पतिव्रता पति की आज्ञा का सदा अनुसरण करती है वह मृत्यु के द्वारा जीती नहीं जा सकती। यमराज ने कहा, द्विजवर, जो स्त्री पति के विषय में यह विचार करती है कि यही मेरे लिए माता पिता भाई एवं परम देवता है, सदा पति की शुश्रूषा में संलग्न रहती है, उस पर मेरा कोई शासन सफल नहीं होता। स्वामी के ध्यान और उनके अनुसरण अनुगमन के अतिरिक्त जिसका एक क्षण भी व्यर्थ चिंतन में नष्ट नहीं होता है, वह परम साध्वी है। मैं उसके सामने हाथ जोड़ता हूँ। जो स्वामी के विचार के बाद अपना अनुकूल विचार प्रकट करती है, उस पतिव्रता को मृत्यु का आभास भी नहीं देखना पड़ता। नृत्य, गीत और वाद्य ये प्राय सभी देखने एवं सुनने के विषय हैं, किंतु जिस स्त्री के नेत्र तथा कान इन पर नहीं जाते हैं बल्कि पति की सेवा में ही निरंतर लगे रहते हैं, वह मृत्यु के दरवाजे को नहीं देखती। जो स्नान करने, स्वच्छंद बैठने अथवा केश संवारने के समय मन से भी किसी दूसरे व्यक्ति पर दृष्टि नहीं डालती, उसे मृत्यु का दरवाजा नहीं देखना पड़ता। द्विजवर, पति देवता की आराधना कर रहा हो अथवा भोजन में संलग्न हो, उस समय भी जो चित्त से सदा उसी का चिंतन करती रहती है, उसे मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। तपोधन, जो स्त्री सूर्योदय के पूर्व ही नित्य उठकर घर को बुहारने साफ करने में उद्यत रहती है, उसकी दृष्टि मृत्यु के फाटक पर नहीं पड़ती। जिसके नेत्र, शरीर और भाव सदा सुसंयत रहते हैं तथा जो अपने शुद्ध आचार एवं विचार से सदा संयुक्त रहती है, उस साध्वी स्त्री को मृत्यु का दरवाजा नहीं देखना पड़ता। जो स्वामी के मुख को देखने, उसके चित्त का अनुसरण करने अथवा उसके हित में अपना समय सार्थक करने में तत्पर रहती है, उसके सामने मृत्यु का भय नहीं आता। द्विजवर, संसार में यशस्वी मनुष्यों की ऐसी अनेक स्त्रियां हैं जो स्वर्ग में निवास करती हैं और जिनका देवता लोग भी दर्शन करते हैं। वही पतिव्रता मेरे सामने विराजमान थी। भगवान सूर्य के द्वारा पतिव्रता की यह महिमा सुनने का मुझे अवसर मिला था। विप्रवर, उन्हीं की कृपा से ये सभी गोपनीय रहस्य भरी बातें यथावत मेरे कर्ण गोचर हो गई। तभी से मैं पतिव्रताओं को देखकर उनकी भक्ति भाव से पूजा करता हूँ। ओम नमो भगवते महावराहे। अब
कर्म विपाक एवं पाप मुक्ति के उपाय सुनेंगे। नारद जी कहते हैं, यशस्विनी, आपने भगवान सूर्य के मतानुसार पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्मों का रहस्यात्मक उपाख्यान कहा, जिसे मैंने बड़े ध्यान से सुना, किंतु सभी प्राणियों से संबद्ध कर्मफलों के विषय में जानने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। महातपा, मैं उसे सुनना चाहता हूँ, कृपया उसे कहें। जो मनुष्य दुख और ताप से संतप्त होकर सुख के लिए कठोर तपस्या तो करते हैं, पर उनके मनोरथ पूर्ण होते दिखते नहीं। वे सब प्रकार के सांसारिक प्रिय तथा अप्रिय को त्याग कर सुख के लिए अनेक व्रत एवं उपाय का आचरण करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते हैं, किसी न किसी प्रकार विफल कर दिए जाते हैं। लोक में यह श्रुति प्रसिद्ध है कि धर्म के आचरण से कल्याण होता है, पर देखा यह जाता है कि भली भांति कठोर तप करने वाले भी कलेश के भागी बन जाते हैं। यह क्यों? कौन इस 4 प्रकार के भूतग्राम वाले जगत का संचालन करता है? धर्मात्मन, कौन किस द्वेष के कारण मनुष्य की बुद्धि को पाप की ओर प्रेरित कर देता है? वह कौन है जो इस लोक में सुख तथा अत्यंत कठोर दुख भी उत्पन्न करता है? नारद जी के इस प्रकार कहने पर महात्मा धर्मराज ने कहा, आपने जो यह पुण्य में प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर देता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुने। मुनिवर, इस संसार में न कोई कर्ता दिखता है और न करने की प्रेरणा देखने वाला ही दृष्टिगोचर होता है। जिससे कर्म प्रतिष्ठित है, जिसके अधीन कर्म है, जिसके नाम का कीर्तन होता है, जिससे जगत आदेशित होता है, प्रेरणा पाता है तथा जो कार्य का संपादन करता है, उसके विषय में कहता हूँ, सुनिए। ब्राह्मण, एक समय इस दिव्य सभा में बहुत से ब्रह्म ऋषि विराजमान थे। वहाँ जो विचार विमर्श हुआ और मैंने जैसा देखा सुना उसे ही कहता हूँ। तात, मानव जिसे अपनी शक्ति से स्वयं करता है, वही उसका स्वकर्म प्रारब्ध बनकर परिणाम रूप में भोगने के लिए उसके सामने आ जाता है, चाहे वह सुकृत हो या दुष्कृत, सुख देने वाला हो या दुख देने वाला। जो संसार के थपेड़ों दुखादि द्वंद्वों से पीड़ित हो, उन्हें चाहिए कि अपने से अपना उद्धार करे, क्योंकि मनुष्य अपने आप ही अपना शत्रु और बंधु है। जीव अपने आप का पहले का किया हुआ कर्म ही निश्चित रूप से इस संसार में सैकड़ों योनियों में जन्म लेकर भोगता है। यह संसार सर्वथा सत्य है। ऐसी धारणा बन जाने के कारण वह आवागमन से सर्वत्र भटकता है। प्राणी जो कुछ कर्म करता जाता है, वह उसके लिए संचित हो जाता है। फिर पुरुष का पाप कर्म जैसे जैसे क्षुण होता जाता है, वैसे वैसे ही उसे शुभ बुद्धि प्राप्त होती जाती है। दोषयुक्त व्यक्ति शरीरधारी होकर संसार में जन्म पाता है। जगत में गिरे हुए प्राणियों के बुरे कर्म का अंत हो जाने पर शुद्ध बुद्धि या ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। प्राणी को पूर्व शरीर से संबंध रखने वाली शुभ अथवा अशुभ बुद्धि प्राप्त होती है। पुरुष के स्वयं उपार्जित किए हुए दुष्कृत एवं सुकृत दूसरे जन्म में अनुरूप सहायक बनते हैं। पाप का अंत होते ही कलेश शांत हो जाता है। फलस्वरूप प्राणी शुभ कर्म में लग जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब सत्कर्म का फल शुभ और दुष्कर्म का फल अशुभ भोग लेता है, तब उसकी विस्तृत कर्म में निर्मलता आ जाती है और सत समाज में उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है। शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसे स्वर्ग मिलता तथा अशुभ कर्मों से वह नरक में जाता है। वस्तुतः न तो दूसरा कोई किसी दूसरे को कुछ देता है और न कोई किसी का कुछ छीनता ही है। नारद जी ने पूछा, यदि ऐसा ही नियम है कि अपना ही किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म सामने आता है, तो शुभ से अभ्युदय तथा अशुभ से ह्रास होता है, तो प्राणी मन वाणी कर्म या तपस्या इनमें से किसकी सहायता ले, जिससे वह इस संसार रूपी कलेश से बच सके? आप उसे बताने की कृपा कीजिए। यमराज ने कहा, मुनिवर, यह प्रसंग अशुभों को भी शुभ बनाने वाला, परम पवित्र, पुण्य स्वरूप तथा पाप एवं दोष का सदा संहारक है। अब मैं उन
जगत सृष्टा जगदीश्वर को जिनकी इच्छा से संसार चलता है प्रणाम कर आपके सामने इसका सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ। चर और अचर संपूर्ण प्राणियों से संपन्न इस त्रिलोक का जिन्होंने सर्जन किया है वे आदि मध्य एवं अंत से रहित हैं। देवता और दानव किन्हीं में यह शक्ति नहीं है कि उन्हें जान सके। जो समस्त प्राणियों में समान दृष्टि रखता है वह वेद तत्व को जानने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिसकी आत्मा वश में है, जिसके मन में सदा शांति विराजती है तथा जो ज्ञानी एवं सर्वज्ञ है वह पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म का सार अर्थ एवं प्रकृति तथा पुरुष के विषय में जिसकी पूर्ण जानकारी है अथवा जान लेने पर जो पुण्य प्रमाद नहीं कर बैठता उसी को सनातन पद सुलभ होता है। गुण अवगुण क्षय एवं अक्षय को जो भली भांति जानता है तथा ध्यान के प्रभाव से जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो संसार के सभी आकर्षणों एवं प्रलोभनों की ओर से निराश होकर शुद्ध जीवन व्यतीत करता है तथा इष्ट वस्तुओं में जिसका मन नहीं लुभाता एवं आत्मा को संयम में रखकर प्राणों का त्याग करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अपने इष्ट देव में जिसकी श्रद्धा है, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, जो दूसरे की संपत्ति नहीं लेना चाहता एवं किसी से द्वेष नहीं करता वह मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। जो गुरु की सेवा में सदा संलग्न रहता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता तथा जो नीच वृत्ति का आचरण नहीं करता वह मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। जो प्रशस्त्र धर्म कर्मों का आचरण करता है और निंदित कर्मों से दूर रहता है वह सभी पापों से छूट जाता है। जो अपने अंतःकरण को परम शुद्ध करके तीर्थों में भ्रमण करता है तथा दुराचरण से सदा दूर रहता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्राण ब्राह्मण को देखकर भक्ति भाव से भर उठता और समीप जाकर प्रणाम करता है वह भी सभी पापों से छूट जाता है। नारद जी बोले, परम तप जो संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याणप्रद हितकर एवं परम उपयोगी है उसका वर्णन आपके द्वारा भली भांति संपन्न हो गया। प्रभो, तथार्थदर्शी व्यक्तियों को सम्यक प्रकार से इसका पालन अवश्य करना चाहिए। आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया। महाभाग, अब आप योग की अपेक्षा कोई छोटा उपाय जो पाप को दूर कर सके उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप योग धर्म से संबद्ध साधन पहले कह चुके हैं। पाप को दूर करना महान कठिन कार्य है, अतः कोई दूसरा ऐसा साधन बताएं जिससे जगत में सुख प्राप्ति का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए प्रयास करना पड़े। इस लोक अथवा परलोक में भी जो आत्मजयी व्यक्ति हैं तथा अनेक प्रकार के गुणों की जिनमें अधिकता है वे सज्जन नित्य जिस साधन को काम में लेते हैं मैं उसे जानना चाहता हूँ। महान तपस्वी प्रभो, अनेक योनियों में प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उनसे अशुभ कर्म बनते रहते हैं, अतः उनको दूर करने के लिए कोई सरल सुगम उपाय हो तो बताएं। यमराज ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रजाजन के सृष्टा हैं। इस धर्म के विषय में उन्होंने जिस प्रकार का वर्णन किया है वही मैं उन्हें प्रणाम करके व्यक्त करता हूँ। प्राणियों का कल्याण तथा पापों का नाश ही इसका प्रधान उद्देश्य है। हाँ, क्रिया करना परम आवश्यक है, उसे कहता हूँ सुने। केवल्य के प्रति श्रद्धालु बनने पर मनुष्य को ज्ञान होता है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को परम शुद्ध करके धर्म से ओतप्रोत यह प्रसंग सुनता है उसकी सभी अभिलक्षित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा पापों से छूटकर वह इच्छानुसार सुख प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी के कहे हुए उपदेशप्रद वचन ये हैं। शिशुमार चक्र उनका ही स्वरूप है। जो मनुष्य उनके इस रूप की प्रतिमा बनाकर अपने शरीर में भावना करके प्रयत्नपूर्वक
उसका अर्चन एवं अभिवादन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। अपने उदर में स्थित उसके स्वरूप का दर्शन करने से मन, वाणी तथा कर्म से जो कुछ भी पाप बन गया है वह दूर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब उस चक्र में स्थित सोम एवं गुरु आदि सभी ग्रहों की वह मानसिक प्रदक्षिणा तथा ध्यान करता है तो मानव अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्र, बुध, शनिचर तथा मंगल ये सभी बलवान ग्रह हैं। चंद्रमा का सौम्य रूप है। हृदय में इन ग्रहों की भावना करके जब मनुष्य प्रदक्षिणा एवं ध्यान करता है तब उसके पाप का सदा के लिए शोधन हो जाता है। उस समय पुरुष को ऐसी शुद्धता प्राप्त हो जाती है मानो शरद ऋतु का चंद्रमा हो। 100 बार प्राणायाम करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। मुने, मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक शुद्ध होकर जगन स्थान में स्थित चंद्रमा का दर्शन तथा नमन करे। इसके फलस्वरूप समस्त पापों से वह मुक्त हो सकता है। शिशुमार चक्र 108 अक्षरों से संपन्न है। इसे जल में भिगोकर स्वयं भी आर्द्र हो ध्यान करना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों स्वयं स्वच्छ देवता हैं। अपने तेज से प्रकाशमान ये दोनों जब परस्पर एक दूसरे को देखते हैं उस समय हृदय में इनका ध्यान करना चाहिए। इससे सदा के लिए पाप शमन हो जाता है। महामुने, मानव इस प्रकार की कल्पना करे कि श्री हरि ही शिशुमार चक्र में वामन रूप में अवतरण हुए तथा इन्होंने ही वराह का रूप धारण कर जल पर दर्शन दिया था और इन्हीं की दाढ़ पर पृथ्वी शोभा पा रही थी तथा ये ही नरसिंह के रूप में अवतरण हुए हैं। जल या दुग्ध के आहार पर रहकर इनकी आराधना करें, इससे उसका संपूर्ण पापों से उद्धार हो जाता है। जो विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करता है वह भी सभी पापों से छूट जाता है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।